सिनोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 1 हिंदी मीनिंग स्पेल लर्निंग के साथ हम लेकर आए हैं सिनोनियम्स की नई सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे बैंकिंग का एग्जाम हो गया, आपका एसएससी के एग्जाम हो गए, आपके कैट का एग्जाम हो गया, आपका और भी जो स्टेट के एग्जाम्स हैं, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स हो गए आपके, और भी अदर्स टाइप के जो एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए ये सिनोनिम्स की सीरीज हम लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाली सीरीज हमारी पसंद आएगी। जैसे आपको हमारी इंग्लिश वोकैब्स और एंटोनिम्स वाली सीरीज चल रही है, वो आपको पसंद आ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो ये जो हमारी सीरीज है इंग्लिश सिनोनिम्स की, ये जो हमारी सीरीज चलेगी, ये चलेगी बिगिनर्स के लिए जो अभी नए हैं इंग्लिश में। ये सीरीज हम उनके लिए लेकर आए हैं। जो हमारी एंटोनिम्स वाली सीरीज चल रही है, वो भी हमारी बिगिनर्स के लिए चल रही है। जो हमारी इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज भी चल रही है, वो भी हमारी बिगिनर्स के लिए सीरीज चल रही है। उम्मीद करता हूँ उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपने जिस तरह का प्यार हमारी उन वीडियोस और उन वाली सीरीज पर दिखाया है, उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही प्यार हमारी इस वाली सीरीज पर भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें और भी ऐसी वीडियोस के लिए। देखते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला वर्ड है वो है हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जॉयफुल हो जाएगा। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए सिनोनिम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। सिनोनिम्स को जो है हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं सिनोनिम्स को, ठीक है। और जो आपका एंटोनियम वाली सीरीज चल रही है, उसका मतलब होता है एंटोनियम्स का विलोम शब्द, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं, तो पहले इसको मतलब पता होना चाहिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब क्या है। अगर आपने हमारी इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज देखी होगी, तो उसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब आपको कई बार उसमें वाली वीडियो में बताया है। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो उसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? जॉयफुल होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिग। तो बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? लार्ज। उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो छोटा का क्या होगा यहाँ पे? टीनी। टीनी का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। टीनी क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, और तेज है तो हम उसके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? पर्यायवाची में क्विक का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, या उसके बदले हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। जो स्मार्ट होगा, मतलब जिसका दिमाग तेज चलता होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे? एज अ स्मार्ट पर्सन बोलेंगे। उसको भी हम बुद्धिमान के रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। वेल्थी का मतलब भी क्या होगा? अमीर होगा। रिच का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेल्थी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। तो उसके लिए हम सिनोनिम्स क्या यूज कर रहे हैं? करेजियस। करेजियस का मतलब भी क्या होता है? बहादुर होता है, ठीक है। करेजियस वर्ड्स आपको कई बार आपको कहाँ देखने को सुनने को मिलेगा? जब भी आपकी आर्मी की कोई स्पीचेज होती हैं, आर्मी स्पीच हो गई, ठीक है। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण होता है, ठीक है। ठीक है, एक वोकैब्स आपको भी पता लग गई। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण, ठीक है। जब भी कोई आर्मी की स्पीच होती है, जब भी कोई ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, तो वो अपने जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स, तो उनके क्या किस्से सुनाते हैं? बहादुरी के बारे में उनको किस्से सुन के बताए जाते हैं। सोल्जर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। जो चीज ब्यूटीफुल होगी वो हमें क्या करेगी? अट्रैक्टिव करेगी। मतलब क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो सुंदर चीज हमें क्या करती है? आकर्षित करती है। अट्रैक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आकर्षित बोलते हैं, ठीक है। आकर्षित करती है, ठीक है।
तो ब्यूटीफुल का क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया है, ठीक है, तो सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। तो फ्यूरियस का मतलब भी क्या होगा, फ्यूरियस होगा। तो फ्यूरियस क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया क्रोधित होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना। स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है, शुरुआत करना या शुरू करना, ठीक है। एक और वर्ड लिख लीजिए आप, शुरुआत करना, ठीक है, शुरुआत, शुरुआत करना। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, 1 मिनट है। शुरुआत करना, शुरुआत करना, ठीक है, शुरुआत करना किसी काम को, ठीक है। तो हम उसका क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे या बिगन करेंगे, ठीक है। आपने ये वर्ड, आपने बिगन वर्ड कहाँ पे देखा होगा, जब भी कोई मूवी, जब भी आपकी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में क्या आता है, बिगिनिंग आता है, ठीक है, बिगिनिंग आता है एक वर्ड, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, ठीक है। और उसी के जब मूवी खत्म हो जाती है तो उसमें क्या वर्ड आता है, एंड आता है। तो एंड का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, ठीक है। एंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त करना होता है। और बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना होता है। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें आपने कभी गौर करा होगा तो बिगिन और एंड आता है। अब तो शायद नहीं आता, पर पहले पुरानी मूवीज में ये वाले 2 वर्ड्स आपको देखने को वहां पे मिलेंगे, ठीक है, बिगिन और एंड करना, ठीक है। जी, हम सीरीज लाए हैं बिगिनर्स के लिए। हम इसमें जो शुरुआत के जो हमारे कुछ क्लासेस होंगी वो बिल्कुल बहुत बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे जाएंगे। हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहले हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ों के सिनोनिम्स को हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। हो सकता है जो वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसी के जो है एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज का जो हमारा पर्पस है, आपको पहले बेसिक से एडवांस की ओर लेकर जाना है। एकदम से हम आपको एडवांस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि थोड़ा आपका बेस भी मजबूत होना जरूरी है। उससे आपको हेल्प ये मिलेगी जब भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होगा। कई बार क्या होता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उस वाले इजी क्वेश्चन में भी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस है बेसिक टू एडवांस है। जो भी हमारी सीरीज चल रही है, एक हमारी एंटोनियम्स की सीरीज चल रही है और एक हमारी इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज थी। तो इसमें हमने क्या करा है, बेसिक टू एडवांस हम लेकर गए हैं। बेसिक टू एडवांस हमने उनमें कवर करा है कि आपको हमने शुरुआत से एक एक वर्ड्स के बारे में हमने बताया है उसमें। और उसमें आपने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है उन वाली हमारी सीरीज पे। उम्मीद करता हूँ आप जो हमारी वाली सीरीज आने वाली है सिनोनिम्स की, आप इस पर भी अच्छा रेस्पॉन्स देंगे और हमारी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें जब हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब होता है तो हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है हमें एंटोनियम्स और वोकैब्स वाली सीरीज पे, इसलिए हमने जो है सिनोनिम्स वाली सीरीज को भी स्टार्ट करा है फॉर अपकमिंग एग्जाम के पर्पज से, जो भी बिगिनर्स हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। एंड का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, फिनिश। अभी हमने समझा एक एग्जाम्पल के रूप में मूवी वाले, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया एंड का मतलब समाप्त करना होता है और फिनिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है, ठीक है। दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, ठीक है। ये सिनोनिम्स वाली सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना। और असिस्ट का मतलब भी क्या होता है, सहायता करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। तो उसी का अगर हम सिनोनिम्स के रूप में यूज करें तो हम क्या करेंगे, परचेज का यूज करेंगे। ये वर्ड आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में, आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट्स में ये वाला चीजें देखने को मिलेगी, परचेज वाला वर्ड्स, ठीक है। परचेज का मतलब भी क्या होता है, खरीदना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जॉब। जॉब का मतलब होता है नौकरी और ऑक्यूपेशन का मतलब भी क्या होता है, नौकरी। जॉब हो गई जो आप नौकरी करते हो, ऑक्यूपेशन भी क्या होता है, नौकरी हो गया है। तो ये एडवांस लेवल का वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, ऑक्यूपेशन, ठीक है। जो सिनोनिम्स वर्ड्स है थोड़े कुछ बेसिक्स हैं, कुछ उनके एडवांस पे थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस में हमें इन्हीं वर्ड्स के और भी ज्यादा एडवांस वर्ड्स देखने को मिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड।
होनेस्ट, होनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। और ट्रूथफुल का मतलब भी क्या होता है? ईमानदार होता है। ठीक है, ट्रूथफुल का मतलब क्या होता है? सच्चाई से भरा हुआ इंसान भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ट्रूथफुल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सच्चाई से भरा हुआ इंसान। ठीक है, सच्चाई से भरा हुआ इंसान। ठीक है, सच्चाई से भरा हुआ आप ये भी लिख सकते हैं, इंसान लिखने कोई जरूरी नहीं, सच्चाई से भरा हुआ। होते हैं ना बहुत से लोग जो बिल्कुल हमेशा सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक हॉनेस्ट आदमी के रूप में हम उसको बोल सकते हैं कि वो ईमानदार आदमी जरूर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। और हार्ड का मतलब भी क्या होगा? कठिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इजी। इजी का मतलब होता है आसान। इजी का मतलब क्या होता है? आसान। और सिंपल का मतलब भी क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, अगर हम इसी में एक अच्छा इससे ऊपर हमने वर्ड पढ़ा डिफिकल्ट, हार्ड, इसका मतलब हमने पढ़ा कठिन। एक वर्ड और होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी अगर हम पढ़ें तो उसका मतलब भी क्या होगा? कठिन ही बोला जाएगा, या जटिल आप उसको बोल सकते हो। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में जो है डिफिकल्ट का सिनोनिम के रूप में आपको वाला आके कहते हैं, ये वाला ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब कठिन, या आप इसको जटिल के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या जटिल के रूप में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। तो पॉपुलर का मतलब भी क्या होगा? प्रसिद्ध होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना। और साइलेंट का मतलब भी क्या होता है? शांत रहना। ये वाला वर्ड आपने कब सुना है? जब आपके टीचर्स आपको स्कूल टाइम में क्या कहती है? कीप क्वाइट। कीप क्वाइट रहने के लिए जब आपकी टीचर आपको बोलती है। कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहिए, चुप रहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? चुप रहिए या शांत रहिए। चुप रहिए या शांत रहिए। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा कीप क्वाइट का। और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा? पावरफुल होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा? पावरफुल। मतलब हिंदी में बोले तो शक्तिशाली होगा। होते हैं ना जो आदमी शक्तिशाली होते हैं वो कैसे होते हैं? पावरफुल होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मैन होंगे वो कैसे होंगे? पावरफुल टाइप के लोग होंगे। तो ये जो हमारी सीरीज थी, ये हमारी सीरीज चली है बिगिनर्स के लिए, सिनोनिम्स की बेसिक टू एडवांस में इसमें हम कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारी इस वाली सीरीज को भी प्यार देंगे, लाइक करेंगे हमारी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें और भी मोटिवेशंस मिले आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।